मैं एक 33 साल का लौंडा रात को या सुबह 3:30 बजे जाग के WWE देखता हुआ 6:55 पे जो मैं अपने बिस्तर से कूदा हूं, बिकॉज वी हैव द रिटर्न ऑफ माई चाइल्डहुड हीरो, द रॉक इज बैक। प्रो रेसलिंग इज बैक। भाई बैड ब्लड मजा आ गया है यार। लेट्स गेट राइट इनटू इट, रेटिंग एवरी सिंगल थिंग, बट लेट्स स्टार्ट विद द मेन इवेंट। इट इज द ब्लड लाइन, सोलो सिकोआ और जेकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स और रोमन रेंस। भाई जब भी इस मैच में रोमन रेंज रिंग के अंदर खड़ा होता था ना, ऐसा मतलब ऑरा टाइप की फीलिंग आती थी ना कि भाई ही इज बैक। एक तो उसकी एंट्रेंस इतनी सही थी, इतनी इनक्रेडिबल थी। भाई अपने कमरे में ऐसे खड़ा हुआ था मैं, अपने एक वन फिंगर अप करके एक्नॉलेज करने के लिए ओटीसी को। इट इज फिनोमिनल। रोमन रेंज इन द रिंग, उसका भाई स्टोरी टेलिंग थ्रू हिज फेस, थ्रू हिज एक्सप्रेशन, थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैच में ये होता है कि रोमन रेंज इवेंचुअली कोडी रोड्स को टैग इन करते हैं, और जैसे कि टैग मैचेस में होता है एक इंसान पिटता चला जाता है, और इस मैच में वो इंसान कोडी रोड्स है। काफी एक्सपेक्टेड। सोलो सिको और जेकब फाटू मारते चले जा रहे हैं, कोडी रोड्स को एक कोने में रख रहे हैं, टैग देने नहीं दे रहे हैं रोमन रेंज को। इवेंचुअली एज यूजुअल जैसे टैग मैचेस में होता है, रोमन रेंज को हॉट टैग पड़ता है, रोमन रेंज अंदर आते हैं, सोलो सिकोआ को मारते हैं, सबको मार रहे होते हैं। कोडी रोड्स रिंग के बाहर जेकब फाटू को मार रहे होते हैं। कोडी रोड्स फिर ऊपर टर्न बकल पर चढ़ते हैं, जेकब फाटू अनाउंस टेबल पे पड़े हुए हैं। वो रोमन रेंज की तरफ देखते हैं, उनको सल्यूट करते हैं और कूद जाते हैं जेकब फाटू के ऊपर, ब्रेकिंग द टेबल इन प्रोसेस। एंड दैट माय फ्रेंड्स एंड्स वन स्टोरी। एक कहानी कोडी रोड्स की यहां पे खत्म हो जाती है, क्योंकि जेकब फाटू ने कोडी रोड्स को स्मैकडाउन के एक एपिसोड पे अपने डेब्यू पे टेबल के थ्रू फेंका था, अनाउंस टेबल पे। एग्जैक्ट सेम चीज कोडी रोड्स ने अब जेकब फाटू पे कर दी है। वो लूप क्लोज हो गया है। मुझे लगता है यहाँ पे कोडी रोड्स और ब्लड लाइन की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। यहाँ से कोडी रोड्स, केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन इन सब के साथ फ्यूड करेंगे बिफोर कमिंग बैक टू रॉक एंड रोमन रेंस। तो ये मुझे लगता है अब होगा, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। रोमन रेंस जैसे ही रिंग के अंदर होते हैं, जब कोडी रोड, जेकब फाटू बाहर गिर चुके होते हैं, रोमन रेंस स्पीयर मारने जाते हैं, मगर जैसे ही स्पीयर मारने के लिए वो अपना ऊ आ करते हैं, टामा टोंगा और टांगा लोआ आ जाते हैं, विच वॉज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड कि किसी ना किसी पॉइंट पे वो रिंग में आएंगे, ब्लड लाइन इंटरप्शन होगा। मगर टामा टोंगा टांगा लोआ रिंग के बाहर खड़े हैं, सोलो सिकोआ फिर रोमन रेंस को मार रहे हैं, जब एकदम से कैमरा पैन होता है और टामा टोंगा और टांगा लोआ के पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने हुड पहना हुआ है, उसने मुंह पे बंडाना बांधा हुआ। वो बंदा हुड नीचे करता है, अपना बंडाना उतारता है, एक सुपर किक टामा टोंगा को, एक सुपर किक टांगा लोआ को, और हंसते हुए सोलो सिकोआ की तरफ देखता है। जिमी ऊसो, जिमी ऊसो हैज रिटर्न्ड। और जो पॉप हुआ था ना अरीना, इतनी जोर से आवाज आई थी, इतना जोर से स्क्रीम्स आई थी जब जिमी ऊसो रिटर्न हुआ। भाई मजे आ गए लाइफ के यार। इट वाज सो गुड, इट वाज सो नीडेड दैट जिमी ऊसो रिटर्न्स। और क्या ही ब्यूटीफुल सा रिटर्न करा है। जैसे वो इतने टाइम से इंटरप्ट करते जा रहे हैं मैचेस में, वही करा उन्होंने इतने पहले जब करते थे, मतलब रोमन रेंज के लिए। जिमी ऊसो रिटर्न करते हैं, एंड इनसाइड द रिंग रोमन रेंज स्पीयर मारता है सोलो सिकोआ को, 1 2 3, एंड रोमन रेंज पिन्स सोलो सिकोआ। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लगा था सोलो और जेकब फाटू जीतेंगे, मगर ये होता है। जिमी यूसो रोमन रेंस को देखते हैं, और रोमन रेंस की शक्ल पे स्टोरी टेलिंग इज ब्यूटीफुल। कह रहे मेरा भाई वापस आ गया, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है। एंड रोमन रेंस एंड जिमी यूसो हग करते हैं, और हग करने पे भी जो फटा था अरीना, इट वाज ब्यूटीफुल टू सी। एस लेवल स्टोरी टेलिंग ये करते हैं, और फिर रोमन और जिमी पीछे मुड़ते हैं, और कोडी रोड्स जमीन पे पड़ा हुआ है रिंग के अंदर, देखता हुआ उनको। व्हेन कोडी रोड्स जाते हैं, रोमन रेंज जाते हैं, WWE टाइटल उठाते हैं, एक सेकंड के लिए रोमन के हाथ में WWE टाइटल फिर से है, एंड ही हैंड्स इट टू कोडी रोड्स। कोडी रोड्स रेस करते हैं ऑडियंस की तरफ, और जैसे ही वो रेस करते हैं मुझे लगा खत्म, सोने का टाइम आ गया है, सुबह 7 बजे करण सिंह बूमर सोएंगे आराम से। जैसे ही कोडी रोड्स टाइटल रेस करते हैं ऑडियंस की तरफ,
इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. द मोमेंट कोडी रेजेस हिज टाइटल, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, फाइनल बॉस, द फाइनल बॉस इज हियर भाई. मेरे भाइयों बहनों, भाई मेरा इतना मजा आया यार. बेड पे चलांगे मारी, अपने कमरे में चलांगे मारी मैंने. द रिटर्न ऑफ द फाइनल बॉस. रॉक आते हैं और अपनी जिंदगी का सबसे कोर जो अपना आईब्रो रेस करते हैं वो करा उन्होंने भाई. मजा ही आ गया. एंड देन उन्होंने धीरे से एक उंगली ऊपर करी, ऑडियंस को लगा कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट देन ही वेंट 1 2 3 एंड वॉकड ऑफ. अब इसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? एक सिग्निफिकेंस ये है कि मैंने रॉक ने कोडी को 1 2 3 पिन पहले करा हुआ है. दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि आप तीनों जो रिंग में खड़े हो, जिमी यूसो, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स, आप तीनों खत्म हो. तीसरा सिग्निफिकेंस ये हो सकता है, a triple threat match to decide who the final boss really is. Rock versus Roman Reigns versus Cody Rhodes. What a segment. भाई जैसे ही रॉक आया और रोमन रेंज और कोडी रिंग में खड़े थे, उनके एक्सप्रेशंस बहुत सही थे. रॉक तो खतरनाक है ही. मैच स्लो था जैसे रोमन रेंज के मैच होते हैं, स्लो बिल्ड था, स्टोरी ड्रिवन मैच था, बहुत मजा आया. ओ ग्रेड सेगमेंट, इट वाज फिनोमिनल. बहुत मजा आ गया भाई. डब्ल्यू डब्ल्यू ई मोर ऑफ दिस. मुझे लगता है अब रॉक कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएंगे वापस, अभी टीवी पे नहीं देखेंगे हमें. अब हमें रॉक सीधा देखेंगे सर्वाइवर सीरीज November 30th को. ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन होने ही वाला है, बिकॉज जिमी ऊसो और रोमन रेंज यूनाइट कर चुके हैं. बचे जे ऊसो और सैमी जेन, वो भी रीयूनाइट कर जाएंगे अगले आई थिंक 6 से 7 हफ्तों में रीयूनाइट होंगे. 6 से 7 हफ्ते नहीं आए थे, हाँ 6 7 हफ्ते में, आप मिड नवंबर में रीयूनाइट हो जाएंगे. और नवंबर एंड में ब्लड लाइन 1 वर्सेज ब्लड लाइन 2 होगा, जिसके एंड में रॉक वापस आके रोमन को अटैक कर सकते हैं. मेरे हिसाब से दैट इज अ पॉसिबिलिटी. मगर और क्या हुआ बैड ब्लड पे, जो मेन इवेंट हो सकता था अगर रॉक नहीं आते. अगर रॉक नहीं आने वाले होते ना, द मेन इवेंट वुड हैव बीन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक. एंड इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. बहुत 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 सालों बाद एक ऐसा हेल इन अ सेल मैच हुआ है विच डिजर्व्स हेल इन अ सेल. बिकॉज भाई मैच शुरू होता है, सीएम पंक बाहर आते हैं, बैड ब्लड बहुत सालों बाद डब्ल्यू की प्रोग्रामिंग पे हो रहा है. एक बार जब बैड ब्लड पे हेल इन अ सेल मैच हुआ था, वो था शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर. और बिल्कुल पुराने समर स्लैम की तरह, जैसे समर स्लैम पे सीएम पंक ने ब्रेट हार्ट को ट्रिब्यूट दिया था अपने अटायर में, इस बार वो ट्रिब्यूट देते हैं शॉन माइकल्स को. 97 बैड ब्लड का अटायर शॉन माइकल्स का, और कल रात का अटायर सीएम पंक का. वेरी सिमिलर लाइंस, वेरी सिमिलर कलर ब्लॉकिंग. सेम वे ड्रू मैकिंटायर जब वापस आते हैं अपना बड़ा ट्रेंच कोट में, जैसे अंडरटेकर आया करते थे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉल बैक होता है. मैच शुरू होता है, ड्रू मैकिंटायर फुल डोमिनेट कर रहे हैं. रिंग के बाहर सीएम पंक को ऐसे केज के अगेंस्ट फेंकते हैं एंड सीएम पंक इज ब्लीडिंग. वी हैव ब्लड, और ये नहीं कि थोड़ा सा ब्लड जैसे इतने टाइम से डब्ल्यू में हो रहा है. पूरा मुंह सीएम पंक का खूनो खून हुआ पड़ा है. इट इज इनक्रेडिबल. रिंग के अंदर ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर किक मारते हैं सीएम पंक को. सीएम पंक रोल आउट हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए. और जैसे ही वो रोल आउट होते हैं, रिंग के नीचे एक टूल बॉक्स पड़ा होता है. वो टूल बॉक्स ड्रू मैकिंटायर के सर पे मारते हैं, और नाउ ड्रू मैकिंटायर इज ब्लीडिंग. और ये भी कोई छोटा मोटा खून नहीं है, पूरा मुंह खूनो खून हुआ पड़ा है. एंड दिस, एज पर जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स, ये असली में हुआ है. ये उन्होंने ब्लेड से, हमने मतलब हमें पता ही है कि डब्ल्यू में ब्लेड से काट के खून निकालते हैं, मगर ये असली में खून निकला है. स्टिचेस लगे हैं ड्रू मैकिंटायर के 16 मैच के बाद, बिकॉज सही में जब उन्होंने टूल बॉक्स से मारा था, यहाँ पे कुछ लगा उनका और सही में खून निकला. इट वाज इनक्रेडिबल. पूरे रिंग पे खून के दाग पड़े हुए थे, इतने सालों बाद डब्ल्यू में देखने को मिला. इट वाज ब्यूटीफुल. फिर रिंग के बाहर एक टेबल सेटअप हुई होती है. सीएम पंक आते हैं, ड्रू मैकिंटायर टर्न बकल के यहाँ खड़े हैं, सीएम पंक यहाँ हैं, एंड सुपर प्लेक्स पड़ता है सीएम पंक को टेबल के थ्रू रिंग के बाहर हेल इन अ सेल के अंदर. इट इज इनक्रेडिबल. फिर रिंग के अंदर फिर से ड्रू मैकिंटायर डोमिनेट कर रहे हैं, मगर एनाकोंडा वाइस पड़ती है, जो फिनिशिंग मूव है उनका, क्या कहते हैं, फिनिशिंग सबमिशन मूव है सीएम पंक का और ड्रू मैकिंटायर को. और एक पाना लेके, जो स्पैनर होता है टूल बॉक्स से निकाल के, वो सीधा सर पे मारते हैं ड्रू मैकिंटायर की, वाइल गिविंग एन एनाकोंडा वाइस. इट इज ग्रूसम, इट इज ब्यूटिफुल.
ये होता ही है कि सीएम पंक वापस ड्रू मैकिंटायर की तरफ घूमते हैं, ड्रू मैकिंटायर अपने घुटनों पे हैं और सीएम पंक को ऊपर देख के बोल रहे हैं प्लीज स्टॉप, रुक जाओ, हालत देखो मेरी, और उनके पूरे मुंह लाल पड़ा है, खून ही खून है। और सीएम पंक की 1 सेकंड की हेजिटेशन होती है जिसमें ड्रू मैकिंटायर हिट्स सीएम पंक विद अ लो ब्लो, और सीएम पंक नीचे गिरे पड़े हैं। मगर इतने ही टाइम में ड्रू मैकिंटायर बाहर जाते हैं, स्टील स्टेप्स लाते हैं, पुट्स इट इन द रिंग, और तैयार हैं सीएम पंक को क्लेमोर किक मारने के लिए स्टील स्टेप्स के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर भागते हुए आते हैं, सीएम पंक गेट्स आउट ऑफ द वे, और ड्रू मैकिंटायर की इतनी डरावनी लैंडिंग भाई उनके बैक पे, मेरे को देखते देखते दर्द हो गया भाई। मेरी टुई जो बैक होती है पंजाबी में, टुई थोड़ी सी अकड़ सी गई भाई कि आई, ये तो बहुत जोर से लगी होगी, और बहुत जोर से लगी होगी भाई। ड्रू मैकिंटायर को उस मोमेंट पे सीधा बैक पे गिरते हैं स्टील स्टेप्स पे, उनकी बॉडी ऐसे अजीब तरह कॉन्ट्रैक्ट हुई होती है। जब सीएम पंक टूल बॉक्स से एक स्टील चेन निकालते हैं, अपने घुटने पे बांधते हैं उस स्टील चेन को, पिक्स अप ड्रू मैकिंटायर एंड गिव्स अ जीटीएस, हिज फिनिशिंग मूव, और ड्रू मैकिंटायर का सर लैंड करता है स्टील चेन पे। 1, 2, 3, and your winner, as I predicted, is CM Punk. What a मैच, क्या मैच था भाई ये! इट वाज डे मेन इवेंट होना चाहिए था। फिर से अगर रॉक ना आते ये मेन इवेंट होता, क्योंकि इतना खतरनाक मैच था। बहुत सालों बाद हेल इन अ सेल एक ऐसा हुआ है विच डिजर्व्ड हेल इन अ सेल, और इतना सारा खून देख के मजा आ गया। मुझे लग रहा था पंक और ड्रू मैकिंटायर स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा बिल्डअप ना कर दें और मैच थोड़ा फुस्सी सा हो जाए, मगर मैच भी बहुत ज़्यादा सही था। दे लिव्ड अप टू व्हाट दे सेड। A+ ग्रेड दूंगा मैं इसको, बहुत मज़ा आया। अब सीएम पंक धीरे धीरे गुंथर के पास जाएंगे मेरे हिसाब से, इन मंथ और मंथ एंड हाफ में भी। ड्रू मैकिंटायर पता नहीं क्या करेंगे। मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर डिजर्व करते हैं WWE हैवीवेट चैंपियन का रन एक, मगर पता नहीं, मे बी डाउन इन द फ्यूचर, मे बी एट रेसलमेनिया गुंथर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, आप एक फेटल फोर वे करो, पता नहीं क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर मज़ा बहुत ज़्यादा आया है देख के। What a match. And these were the highlights of Bad Blood. क्योंकि बाकी जो 3 मैच थे वो काफ़ी खस्सी से थे। नाया जैक्स वर्सेस बेली, काफ़ी प्रिडिक्टेबल के नाया जैक्स जीतेगी, और जैसा मैंने कहा था टिफनी स्ट्रैटन का कैश इन होगा। एक बढ़िया मोमेंट होता है कि नाया जैक्स रेफरी के ऊपर गिर जाती हैं, और फिर टिफनी स्ट्रैटन बाहर आती हैं अपना ब्रीफ केस लेके, वो बेली को ब्रीफ केस से गिराती हैं और रेफरी को उठाई रही होती हैं। जब रेफरी खुद ही वो गिरा हुआ ब्रीफ केस उठा लेती हैं, तब नाया जैक्स एकदम अंडरटेकर की तरह उठ के देखती है कि अरे ये क्या चल रहा है। और फिर से वही कहानी कि टिफनी स्ट्रैटन कह रही है कि मैं नहीं कैश इन करने वाली। आई लव इट, आई लव दिस स्टोरी। इवेंचुअली जब कैश इन करेगी टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स पे, बहुत खतरनाक होने वाला है। मगर फिर नाया जैक्स टॉप रोप से बेली को समोन ड्रॉप देती है, अपना फिनिशर अनहाइलाइटर देती हैं। 1, 2, 3, नाया जैक्स रिटेन्स। एज आई सेड, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर, रॉ वाला मैच था ये। आप डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर की जगह सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर कर सकते थे यहाँ पे बैड ब्लड पे, मगर ठीक है आपको ये करना था। पूरा जजमेंट डे इंटरप्ट करता है डेमियन प्रीस्ट, पूरा जजमेंट डे को खा जाता है, एंड कूद ग्रा मारने की कोशिश करता है फिन बैलर, एक मार भी देता है, मगर फिर 2 और मारने की कोशिश करता है, नहीं मार पाता, जब साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम पड़ता है। 1, 2, 3 रॉ टाइप का मैच था ये। डेमियन प्रीस्ट विंस एज एक्सपेक्टेड। आई प्रिडिक्टेड दिस ऑल्सो। मेरी 4 आउट ऑफ 5 प्रोडिक्शन सही थी, खाली लास्ट वाली खराब हो गई क्योंकि रॉक भैया लास्ट मोमेंट आ गए। रिया वर्सेस लिव मॉर्गन में भी मेरी प्रोडिक्शन ठीक थी। आई सेड लिव मॉर्गन विल विन, आई मीन लिव मॉर्गन विल रिटेन, आई सेड, और वही हुआ। मगर बहुत बढ़िया था। डोमिनिक मिस्टीरियो केज के अंदर बंद है और केज ऊपर लटक रहा है, और लिव मॉर्गन बहुत ही सही सही मूव मार रही थी, विच वॉज वेरी गुड टू सी कि खाली मतलब डर नहीं रही है लिव मॉर्गन, जो इतने टाइम से उनको थोड़ा वीक दिखाया हुआ है। इट वॉज गुड टू सी हर अटैक। एक मोमेंट होता है डोमिनिक मिस्टीरियो केज से गिरते हैं मगर उल्टे लटक जाते हैं अपने पैर से केज से। इट वॉज इनक्रेडिबल टू सी। रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को रिंग में गिराया हुआ है, मगर वो रेफरी को कहती है मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है। एक केंडो स्टिक लेके आती हैं और उल्टे लटके डोमिनिक मिस्टीरियो को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट जो मारना शुरू करती हैं रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली जब पीछे से आती हैं राकेल रोड्रिगेज, आई सेड दैट दिस इज गोइंग टू हैपन एंड इट हैपेंड। राकेल, मैंने प्रेडिक्ट करा था कि शायद डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर वाले मैच में है, मगर वो यहीं आती हैं। राकेल रोड्रिगेज कम्स, लिव मॉर्गन की पुरानी टैग टीम चैंपियन, टैग टीम पार्टनर, वो मारती हैं रिया रिप्ली को। मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म होता है, विच इज़ अ लिटिल वियर्ड टू सी ऑन अ पेपर व्यू। फटाफट तीनों मैचेस की रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। नाया वर्सेस बेली, आई वुड गिव अ बी ग्रेड।
फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट को मैं सी ग्रेड दूंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं था इसका बैड ब्लड पे होने का। रिया वर्सेस लिव मॉर्गन को मैं बी ग्रेड ही दूंगा। मैं बी प्लस देने वाला था मगर ये एंडिंग फॉल्स करके उन्होंने थोड़ा वियर्ड करा। मुझे लगता है शायद बॉच भी था, लिव मॉर्गन जीतने वाली थी और रेफरी ने शायद गलती से डिस्क्वालिफिकेशन घंटी बजा दी, पता नहीं क्या हुआ। मगर ये था बैड ब्लड। द हाईलाइट वाज द ओपनिंग, जाके देख लो नहीं देखी है तो, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच और एंडिंग द रिटर्न ऑफ द फाइनल बॉस। उसके बाद रॉक ने इंस्टाग्राम पे एक प्रोमो भी कट कर दिया है, आप इंस्टाग्राम पे जाके रॉक के देख लो, बहुत बढ़िया है। इट इज सो मच फन टू सी। ऑल्सो देर इज अ पोस्ट क्रेडिट सीन। अगर आप यहां तक रुके हो, दिस इज योर रिवॉर्ड। ये WWE प्रोग्रामिंग पे नहीं था, ये WWE ने कैमरा से फिल्म भी नहीं करा, विच इज जीनियस। पूरे इवेंट के बाद कोडी रोड्स और केविन ओवेंस बैक स्टेज बात कर रहे होते हैं और WWE ने ऐसी जगह करा पार्किंग लॉट में कि उन्होंने रिलाय करा कि फैंस वीडियो बनाएंगे, और वही हुआ, फैंस ने वीडियो बनाई। केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया है कोडी रोड्स को। केविन ओवेंस हील टर्न हो चुके हैं ऑफ कैमरा। WWE के कैमराज थे ही नहीं, एंड दिस इज योर ईस्टर एग if you stuck around till here. Kevin Owens has turned heel on Cody Rhodes without any cameras being present. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग, बट स्टोरी टेलिंग बेस्ट इज द ब्लड लाइन। कैनॉट वेट देखने के लिए ये जे ऊसो भी वापस कैसे आते हैं रोमन रेंज के पास। रॉक का आगे रोल क्या होने वाला है, क्या ये ट्रिपल थ्रेट होने वाला है, क्या ये वन ऑन वन होने वाला है? आप क्या चाहते हो कि रेसलमेनिया पर रॉक वर्सेस रोमन करें, रॉक वर्सेस कोडी करें, कि रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी करें? आई एम फॉर द ट्रिपल थ्रेट मैच। इंटरनेट पे ज्यादा लोग रॉक वर्सेस रोमन चाह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी, इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। बहुत मजा आया, कंप्लीटली वर्थ वेकिंग अप 3:30 बजे सुबह ये सब देखने के लिए। सुबह 6:55 पे जब रॉक वापस आया था ना, इट वाज जेनरेशनल। द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम अगेन। आप भी कमेंट्स में पार्टिसिपेट करो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर इट अराउंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट टाइम विद फुटबॉल रिव्यू। आई एम अज्यूमिंग कल परसों चेल्सी और बार्सिलोना का। बहुत मजा आया भाई। द रॉक द फाइनल बॉस इज बैक।